इंडिया ग्लोबली 7% कार्बन एमिशंस करता है। सीमेंट अकेले ग्लोबली 7% कार्बन एमिशंस करता है। इस सीमेंट को बनाने में इतनी एनर्जी यूज़ होती है। सिमिलरली स्टील, जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं आप 40-50 साल के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। रेजिडेंशियल में तो चलिए आप बना के बेच लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बट जो कमर्शियल आप बनाते हैं आप उसको ओन करते हैं। 50 साल के पर्सपेक्टिव से आप बनाते हैं तो वो रिस्क आपकी बैलेंस शीट पे बैठा हुआ है। That risk is not going away. That risk is increasing and compounding year on year. जैसे जैसे climate change बढ़ रहा है, energy cost बढ़ रही है, non-renewable energy sources are becoming expensive. तो बहुत कुछ है. So जैसे ही quantifiable होने लगा, उसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ने लगा, राइट? तो उसकी वजह से काफ़ी देशों में अब देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कार्बन टैक्स, कि अगर आपके कार्बन एमिशंस एक पॉइंट से ऊपर है तो आपको पर मेट्रिक टन ऑफ एमिशन एज अ बिजनेस आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और वो कार्बन टैक्स सम स्टडीज से कि 2030 तक दैट विल बी एज बिग एज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, राइट? सो ये सडनली businesses started becoming aware of it, which is good for all of us. अब रियल एस्टेट में क्या होता है कि रियल एस्टेट एनवायरनमेंट को दो तरीके से इम्पैक्ट करता है। आप कोई भी बिल्डिंग लीजिए, जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं 60-70% कार्बन एमिशंस तब हो जाते हैं जो आपने मटेरियल डाला बिल्डिंग में। सीमेंट ग्लोबली, इंडिया ग्लोबली 7% कार्बन एमिशंस करता है। सीमेंट अकेले ग्लोबली 7% कार्बन एमिशंस करता है। इस सीमेंट को बनाने में इतनी एनर्जी यूज़ होती है। सिमिलरली स्टील, तो जो आप बिल्डिंग मटेरियल्स डाल रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे 70% फेट आपने कार्बन एमिशंस तभी ही कर दिए पहले 1-2 साल में। फिर जब बिल्डिंग बन जाती है उसको आप यूज़ करते हैं तो आप कैसे एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं, उस पर कितना डीजल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उन सब से फिर रिमेनिंग 30% के एमिशंस होते हैं। तो हम डेवलपर्स को पहले तो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि ये कार्बन एमिशंस आपके कितने कहाँ हो रहे हैं, वो बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसे रैंक करते हैं आप, एंड देन फिर आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बिल्डिंग चलाते हुए भी और बनाते हुए भी। बनाते हुए में क्या नए मटेरियल्स आ रहे हैं, अब ग्रीन सीमेंट, ग्रीन स्टील, ग्लास, डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स आ रहे हैं। चलाते हुए आप सोलर कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, ईवी फैसिलिटीज़ कैसे आप इनकरेज कर सकते हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के। सो ये दोनों तरफ पे हम जो है उनको फिर सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं।